नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ़ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद बड़ी शख्सियत, आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, बड़ा पुराना आपका तारुफ करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एम ए शुदा खान साहब हैं, चेहरे से आप वाकिफ़ हैं, बब्बर शेरा की शक्ल से आप वाकिफ़ हैं, बब्बर शेरा की आवाज़ से वाकिफ़ हैं। मैं खान साहब से प्रेडिक्शनों की बात करूंगा। खान साहब ने एक बात की थी, 12 से लेके 19 तक का बड़ा टफ टाइम हो सकता है पूरी दुनिया के हवाले से। आप पिछली वीडियोस में जाके देखें, आपको वो सारी चीज़ सूरत हाल नज़र आ जाएगी। 12 अब हमने देखा कराची में प्लाज़े में आग लग गई और उसके बाद फिर वहाँ जहाँ मवात हुई आपके सामने हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे। ये सितारों की पोजीशन जो खान साहब एडवांस में थी वो खान साहब ने बताई। इसके साथ साथ स्पेन में 2 ट्रेनें टकराई हैं, वहाँ भी मामलात हुए हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो आप शायद सुनना चाह रहे होंगे, महमूद खान अचकज़ई ने बाकायदा तौर पे आज अपोजिशन लीडर का चार्ज संभालिया है, कौमी असम्बली में तकरीर भी की है। क्या इमरान खान के रास्ते खुलने जा रहे हैं? पीटीआई तहरीक चला रही है कि चलो चलो अडयाला चलो या इस्तीफ़ा दो। ये इस्तीफ़ा कौन कौन देने जा रहा है, किस किस के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, इसी पे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। खान साहब, पीटीआई अब कह रही या अडयाला चलो या आप इस्तीफ़ा दो। बिस्मिल्लाह। देखिए, अभी तो यही नहीं पता कि पीटीआई कितनी है। मैं तो पीटीआई सिर्फ इमरान खान को समझता हूँ और इमरान खान साहब से अभी किसी की मुलाकात ही नहीं, जो को बाहर आए बयान। अब मुझे तो अभी तक ये नहीं पता पीटीआई क्या है। चले, आज मुलाकात है इमरान खान से। पीटीआई के बड़े सारे लोग जाएंगे, टिकट होल्डर्स जाएंगे, वहां वर्कर जाते हैं। आगे नहीं जाए ना, वापस पीछे अपने सवाल तक ही रहे यार। मुझे लेके चले जरा सर। इंज अगे नहीं, घोड़े से नहीं बहना सर, पहले पैदल चल रहे हैं। पैदल आ गए जी, घोड़े से उतर गए। आहो, गल है कि अभी तक तो मैंने कहा ये धड़ों में पीटीआई का है कौन। कभी आप इलीमा खान बाजी को बना दे बैगो, पीटीआई नहीं है, कोई होता ही नहीं है। बैरिस्टर गौहर साहब हैं, वो इस तरह की सियासत सख्त वाली करते नहीं हैं। सुहेल अफरीदी कह सकते हैं, कहा किसने अडियाला चलो। फैसल जवेद, और बड़े ट्रेंड चला है, ट्विटर पे ट्रेंड चला दिए। बड़े सारे लोग हैं जो वहाँ बाकायदगी से जाते हैं, वो ट्रेंड चलाते हैं। अच्छा, ट्रेंड चला। हाँ, अब सुबह है मेरे भाई, सुबह डेट है मंगल 20 है 20 है, 2 नंबर आ गए खान का, मंगल है खान का। खान के लकी नंबर में 2, 7 और 9 है और लकी डेज में वो मंगल है, ट्यूसडे यानी कि थर्सडे एंड संडे, यही डेटें आती हैं बार बार। दिन तो खान का। अब ये नहीं कि अडियाला के दरवाजे खोल जाएंगे, ऐसा नहीं। अभी तक सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं हुई खान की, और सुहेल अफरीदी की तरफ से या पीटीआई की तरफ से यहाँ का लफ्ज़ मैंने लिया है कि वो 8 मई को पिया जाम की तरफ भी जा रहे हैं। हुकूमत कहती है पिया जाम की काल वापस लो तो ताड़ी मुलाकात करा देंगे सुहेल अफरीदी जी। अब बात यह है कि पिया जाम की अगर ये बात दोबारा नहीं करते तो सुहेल अफरीदी की मुलाकात का चांस बन रहा है। सुहेल अफरीदी की मुलाकात का चांस बन रहा है, अगर ये कॉल वापस नहीं लेते तो चांस बन रहा है। 14 जनवरी से खान मजबूत है, क्योंकि 10th हाउस पे मैंने कहा था 14 जनवरी के बाद आनी शुरू हो जाएंगी, सारे आने शुरू होंगे। सूरज भी आ जाएगा, वो तो स्टार है, मरीख भी आ जाएगा, वीनस भी आ जाएगी, मरकरी भी, ये सारी पावर देना शुरू कर देंगे। और 19 जून तक, 14 जनवरी से 19 जून तक खान पावर च उन्हें इस पावर ना पावर नहीं विखा देनी जिमें हुकूमत दिखा देती है। दफे 144 ला देती है, आंसू गैस ला देगी, कंडेरा दिखा देगी। पंजाब हुकूमत ने यही डिलीवर किया है ना, और क्या डिलीवर किया। और जब हुकूमत जाएगी तो बताएंगे क्या डिलीवर किया इन्होंने, वो फिर बताएंगे। तो फिर तो बहुत कुछ निकलेगा, बड़ा कुछ निकलेगा। अच्छा, अभी जो है, अभी इनके पास महमूद खान आ गए अचकज़ई। महमूद जो है मीम से हैं, सूरज के मालिक, कहा था पावर लेंगे, वो आ गए। पेशेंट कोई भी किसी मैं कहा आ जाएंगे, लोग बड़े तसद्दुक़ नहीं, मैं कहा आ गए, ठीक है, कोई शक नहीं। और वो जब आ गए तो अब वो अपनी उन्होंने क्या कहते हैं तकरीर भी पार्लियामेंट में कर दी। अब मुझे ने सुनी नहीं क्या कहा है, लेकिन अब उन पे एतमाद कर लिया पीटीआई ने। खान साहब ने एतमाद कर दिया, कुछ ये दिखाएंगे। और आज ही आए और सुबह उन्होंने, वो भी जाहिर अपोजिशन लीडर है, उन्होंने कह दिया अडियाला या वो, उनका भी बीच में मशवरा बात है वो भी। तो वो अब अडियाला में जो नहीं जाएगा, MP MNA
या वो तरदीद करे भी टेंड है अभी खबर नहीं बनी है, तो ये अगर नहीं जाएंगे तो ये नहीं कि सुबह इस्तीफे हो जाएंगे, प्रेशर इंक्रीज करेगी पीटीआई। पीटीआई प्रेशर इनक्रीज करेगा। प्रेशर इंक्रीज करेगी और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा 22-23 जनवरी से। अब ये नहीं कि इस्तीफे आना शुरू हो जाएंगे, अब जब वो बाहर निकलेंगे चलो जी डियाले ही चल रहे हैं, दफ़ा 144 आ जाएगी, हुकूमत भी आ जाएगी, पर्चे अंदर, एक खान अंदर है तो सारे अंदर हों। बिल्कुल सही है। ये है वो बात। खान साहब आप कह रहे हैं दिन खान का है, तो खान की रिहाई कब है? रिहाई तो बेटा मैंने अभी अनाउंस ही नहीं की, मैंने तो ये कहा है कि 19 जून तक खान मजबूत है, इसमें मुज़ाकरात कर लो। मुज़ाकरात हो रहे हैं, तारक फजल चौधरी कह रहे हैं हम मुज़ाकरात के लिए कमिटेड हैं, हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है, संजीदगी है। अब मुज़ाकरात कौन करेगा? लॉर्ड करेगा। कौन करेगा? लॉर्ड। मुज़ाकरात लॉर्ड करेगा। इस साल का लॉर्ड कौन है बताओ? लॉर्ड करेगा जी। इस साल का लॉर्ड कौन है? इस साल का लॉर्ड जुपिटर है। सूरज न्यूमरोलॉजी में। हाँ 1 नंबर। 1 नंबर में अभी पीटीए के पास क्या है बोले? पीटीए के पास महमूद अचकज़ई आ गया। हाँ वो है 1 नंबर। मीम से किस में जाते हैं? महमूद से ल्यू में। ल्यू का नंबर 1, ल्यू का स्टार सूरज। सूरज चमकेगा तो मुज़ाकरात महमूद खान अचकज़ई से होंगे। महमूद अचकज़ई का सूरज चमकेगा तो वो तो गल कर रहे हैं जो चमके थे अपोजिशन लीडर कोई आम खान गल साहब, होगी। महमूद अचकज़ई कहीं आहो 3 साइडों पे तो नहीं खेल रहे, ये कहे ना। नहीं, वो तो पता है उनका हर तरफ से जहाँ खेलना है वो तो उनके नज़रियात हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो सुना मियाँ नवाज शरीफ की एंट्री हुई, फिर उसके बाद वो भाई 3 साइडें कह रहा हूँ ना, अब मैं 3 साइडें कह रहा हूँ, 3 साइडों पे तो नहीं खेल। नॉन लीग पीटीए एस्टेब्लिशमेंट। हाँ तो उन्हें खेलना चाहिए तीनों साइड पे। अच्छा क्या मौके की नज़ाकत ये है कि तीनों साइड पे खेले, क्या सही है। फिर ही कोई रास्ता निकलेगा। रास्ता निकालने के लिए कोई शक नहीं, पीछे हटना पड़ता है और सियासत भी करनी है। खान साहब अब अगर मैं बात करूं एंड पे जाते जाते, एक बिल कौमी असम्बली और आ रहा है जल्द से जल्द, बिल के मामला चल रहे हैं, बल्कि कमेटियों ने पास भी किया है। जादू टूने की तशहीर करने पर 6 माह से 7 साल की सज़ा होगी। क्या ये बुशरा बेगम के गिरद घेरा तंग करने की कोशिश होगी? बुशरा तो अंदर है, ये तो अब कानून बना है ना, तो अब से कोई तशहीर करेगा तो होगा ना। क्या कहा है? जो अब से तशहीर करेगा। जो कानून तो उसी दिन से लागू करो जब वो कानून बनता है। तो हुण जेड़े भी बाबे बूबे ने वो सिद्धे हो जान, ਜਿਹੜਾ जादू टोने पौने ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। बिल्कुल सही है। ये तो अब कानून आ गया ना। बिल्कुल सही। अब ये है बाबे चंगा है, बाबे बूबे हटान सारे। अडयाला क्या देखने हैं दरवाजे? बेटा वही सवाल घुमा लिया आपने। जी वो पहले और था देखना, घुमा के अब जारी बात 19 जून तक मैंने कहा मुज़ाकरात, उसके बाद मेरे बच्चे, लेकिन टाइम है आपके पास, अच्छा टाइम है। सियासत पे देखो फूलों को हासिल करने के लिए कांटों से गुजरना पड़ता है, लेकिन उन पीटीआई ने कंडेगी उन्होंने किल्लां ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚੁੱਭ ਗਈਆਂ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੁੱਭ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਾਲਮ है। 28 फरवरी 8 फरवरी 8 फरवरी देखो मैं कहता हूँ अभी सुहेल अफरीदी को चाहिए बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो जाए। मेरा तो मशवरा ये है, डाउन टू अर्थ हो, ठीक है। वो कहे जी मैं नहीं करता, भैया जाओ मुझे खान से मिलाओ, खान से मिले वो के खान से बड़ी सख्त किस्म की आ जाएगी, इसलिए वो के वो उसी जजमेंट के चक्कर में आ जाएंगे। साकिब निसार साहब ने कहा जी वो जी जाहिर है वो जो मियाँ नवाजरी साहब ने जो टिकट बांटी, उन्होंने ये तो ना है तो नहीं, तो वो कहते वो एक सियासतदान याफ्ता कौन सा सज़ा याफ्ता है, वो खान साहब जो है सज़ा याफ्ता और सियासी कैदी भी, और इनको सियासी कैदी कहा जाएगा क्योंकि सियासत से नहीं डील होने दे रहे ना, बात सियासतदान से। वज़ीर आला KPK से मिलने नहीं दे रहे, तो मतलब तो ये भी सियासी कैदी हुआ ना। फिर तोशा खाना कितने चला गया, सही है, फिर सियासी कैदी हुआ ना। बिल्कुल ये बात करें ना आप, कोई शक नहीं। निंदर आई ये गल कर रहे निंदर आ गई खान साहब की कह कि रहे मैं थक गए ना। नहीं मैंने 10 में की कह रहे सियासी कैदी, इसका मतलब तो यही हुआ ना, है भी सियासी कैदी, इसमें तो शक ही तो जब सियासी कैदी फिर मनो ना अडयाला अलग वो फिर तोशा खाना नहीं ना कुछ सियासी कैदी हैं, कुछ ज़मीर के कैदी, बस
असूलों के ज़मीर के गुलाम भी होते ज़मीर के हैं। बाखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, असूलों के गुलाम हैं। खान साहब, कराची में अब लग गई है आग। आपने डेट्स दी थी 19 तक की, अब इसकी आखिरी यानी कि 19 की ही है। अब चीज़ें अगर देखें इस दौरान ये आग का लगना, ये ट्रेन का चलना, अब आगे जाके क्या नज़र आ रहा? देखो बेटा 12 से 19 बल्कि 20 ही कर लो, 19-20 ही रखो। 19-20 को में फ़र्क कोई नहीं होता, 19-20 तो 20 को भी ज़रा माइंड में ही रखो। कभी एक दिन और भी अल्लाह ना करे कोई नेगेटिव हो सकता है, कोई अल्लाह ना करे खुदाई आफत, अर्थक्वेक हो जाए, आतिशफ़शां हो जाए, कोई जंगल हो जाए, ये भी अभी है टाइम, अल्लाह करे वो भी निकल जाए। जैसे मैंने कहा था 12 से 19-20 में ये जंग के बादल बचे, डेटें टाइमिंग तक गए थे, लेकिन वो माहौल बना और अल्लाह पाक ने टाल दिया। इंशाल्लाह हो गया, क्योंकि वो ईरान ने फांसियाँ नहीं दी, ट्रंप को मौका मिला, वापस बैक पे आया। अभी जो मौजूदा सूरत हाल में नो डाउट आग लगी एक बड़े ऐसे डिजिट को 17 तारीख को। 17 क्या होता है, 1 और 7 8, 8 के डिजिट को मैंने हमेशा अच्छा डिजिट नहीं समझा। मैंने कहा कि क़यामत वाले डिजिट होते हैं ये, और बहुत बड़ी नुकसान हुआ कराची में। बेशुमार हमारे मुसलमान भाई किसी भी मज़हब से हो, नस्ल इंसानियत है भाई, वो हमारी भाई शहीद हो गए, एक्सपायर हो गए, और अभी लापता भी हैं, पता नहीं कितनी अमवात होगी। बहुत बड़ा सदमा है। और दूसरी चीज़, तमाम डिजिट्स को काउंट करें, 17/1/2026 डिजिट्स को काउंट करें तो 18 बनता है, 1 और 8 9, और 9 नंबर है। ये 9 नंबर जो है वो सिंध हुकूमत के गले की हड्डी बन जाएगा। वो तो फौरी भागे हुए आगे, ये करोड़ दे दिया हमने, ये कर दिया, हम बड़े हम जिम्मेदार हैं। हमेशा हर साले में हम जिम्मेदार हैं। तो यार भाई जिम्मेदार जब मुझे मुँह से कह रहे हैं हम जिम्मेदार हैं, तो अदालत से लेके जाओ। जब ये मुँह से कह देते हैं हम जिम्मेदार हैं, तो 20 साल केस चलेगा। और जब मुँह से कह देते जी हम जिम्मेदार हैं, तो फिर आप जब जिम्मेदार हैं इस्तीफे दे दूजे आन। पैगाम क्या खान साहब? यही, जब मुँह से कह देते हम जिम्मेदार हैं, तो जब तुम कह दिया कि हम जिम्मेदार हैं, स्पिन को तुम ना हिल लोगो, इस्तीफे दिए नहीं जाते, लेने पड़ते। यही हमारा, तो फिर वहाँ पे दफ़ा 144 लगा देंगे, फिर डंडे छोड़े। अफसोस के साथ यही हमारा निज़ाम है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ में। कितनी मंजिला बुक सी? अच्छा वो बेसमेंट नीचे होती है, ऊपर सुने हैं। अच्छा मंजिलें 3 होती हैं, वो 5 बन गई हैं। किसने बनवाई 2? पाकिस्तान से सारे डिपार्टमेंट आज कुछ हो रहा है। तो यार ये क्या है, ये कौन सी हुकूमत है, ये कौन सा निज़ाम है? पाकिस्तानी निज़ाम है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आप तो हम जीता, मिश्रा खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।